साथियों सुप्रभात। आज आपके लिए हम लेकर उपस्थित हुए हैं संधि संबंधी प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का, आज मैं 5 संधि आपकी समाप्त कर दूंगा, जो हमारे स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और आयात संधि और व्यंजन संधि। इन 5 संधियों के हम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल के साथ, कंटेंट के साथ आपको इसको हम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को जो संधि कहा जाता है। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि में सम उपसर्ग होता है, ध्यान दीजिएगा। संधि में सम उपसर्ग भी होता है। संधि में अगर हम संधि में क्या है, सम उपसर्ग है, एक प्रश्न भी बन जाएगा। दूसरा चीज है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं, ठीक है। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में सम उपसर्ग है और संधि के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो आज आपके हम समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का समय दे दिए मित्रों, 5 मिनट में मैं आपको इस प्रकार से आपको इस कंटेंट के साथ समझा दूंगा कि आप लाइफ में फिर संधि को तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। पहला संधि हमारा दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ हमारा हो गया, फिर यण हो गया, फिर गुण संधि हो गया, फिर आयात संधि हो गया और फिर वृद्ध संधि हो गया। तो आते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन से ही हम आपको कंटेंट भी बता देंगे और एग्जाम्पल लेकर के बिल्कुल क्लियर कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई ये समझाता है कि ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ट्रिक पढ़ोगे 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने में भूल जाएगा। तो सीधे कंटेंट को पढ़ो। हमेशा लाइफ टाइम कोई भी एग्जाम दोगे, हमेशा काम करेगा। यहाँ आपका हमारा पहला एग्जाम्पल है भावार्थ। भावार्थ का संधि विच्छेद। अगर इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो भाव धन अर्थ क्या होगा? भाव धन अर्थ क्या होगा हमारा? भाव धन अर्थ। यहाँ पर क्या छिपा है? हमारा आ छिपा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा छिपा है क्या? भाव, ठीक है। भाव, छोटा आ और छोटा आ, छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा आ, ठीक है। इसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी। इसी प्रकार से छोटा ऊ मिलके बड़ा हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा संधि हो गया? भाव धन अर्थ। भाव धन अर्थ। हमारा दूसरा है दीप धन अवली। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं इस प्रकार से समझा दूंगा। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, आयात संधि है और वृद्ध संधि है। तो इन्हीं 5 संधियों को लेकर के आज सामने हम दीप धन अवली। दीप यहाँ भी हो जाएगा हमारा आ और आ मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। अब यहाँ देख लो, दीप धन अवली, ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अगला हमारा है लघुर में। दोस्तों अभी स्वर संधि का भेद है लघुर में। लघु, लघु धन उर में, ठीक है। ऊ धन ऊ बराबर, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। ऊ धन ऊ बराबर छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। ऊ धन ऊ बराबर ऊ, ये हमारा लघु में हो गया। ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। लघु, लघु धन उर बराबर लघु धन उर में, लघु धन उर में, दोस्तों ये वाला हो जाएगा हमारा का ऑप्शन राइट हो जाएगा। लघु धन उर बराबर लघु हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है नदी धन ईश। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा छोटी ई धन बड़ी ई, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, बराबर हो जाएगा बड़ी। तो नदी धन ईश में संधि होगा। नदी धन ईश कौन सा हो जाएगा? नदी धन ईश, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल हमारा है प्रत्यक्ष में संधि। प्रत्यक्ष, प्रति, प्रति धन अक्ष। दोस्तों प्रति ई धन आ बराबर या, ठीक है। इसका फार्मूला है या, रा, ला, वा, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इस पर हमारी यण संधि चलती है। अब ई धन या बराबर आ, तो प्रति धन अक्ष, हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला हमारा है अध्यादेश, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे हम? कैसे तोड़ेंगे? आधि, आधि ई धन देश, आधि धन अध्यादेश, आधि धन आदेश, ई धन आ, ई धन आ बराबर या, ये हमारा क्या हो गया? यण संधि, ठीक है। अधिधन आदेश, अधिधन आदेश हमारा क्या हो गया? ई धन आ बराबर या, ये हमारा हो गया यण संधि, ठीक है। अगला हमारा है प्रतिधन अर्पण। प्रति ई धन आ बराबर या, ये हमारा हो गया यण संधि। प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण,
प्रत्यर्पण कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्यर्पण ये हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अत्यंत, इसको हम जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ई धन आ, ई धन आ, अत्यंत ई धन आ बराबर या, ई धन आ बराबर या, अत्यंत अति धन अंत, ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं दोस्तों। इस प्रकार से अब हमारा आ गया प्रस्थौ, कौन संधि हमारी आ गई, गुण संधि। ठीक है, प्रस्थौ एक गुण संधि का अपवाद है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो दो मात्रा है, देखने में तो क्या लगता है, वृद्ध संधि, देखने में लगता है क्या, वृद्ध संधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखने में लगता है वृद्ध संधि, ये हमारे गुण संधि के अपवाद हैं। देखने में क्या, यहाँ दो मात्रा है ना, दो मात्रा में वृद्ध संधि को पकड़ोगे, लेकिन यहाँ कोई फार्मूला भी नहीं काम करेगा। ठीक है, पृष्ठ धन ऊह, पृष्ठ धन ऊह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में, चार पांच संधियां हैं जो अपवाद की हैं, एक गुण संधि है इसमें। ठीक है, लेकिन देखने में वृद्ध लगती है, लेकिन गुण संधि है, पृष्ठ धन ऊह, यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं काम करेगा। इस प्रकार से हमारा प्रस्थौ में जो है गुण संधि है। ठीक है, अगला हमारा है स्वैर, स्वैर में भी क्या है, गुण संधि है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको अपवाद को ही लेके आया हूँ, इसमें भी क्या है, गुण संधि। ठीक है, यहाँ कोई जो फार्मूला है वर्ण के काम नहीं करेंगे, देखने में तो वृद्ध संधि है, दो मात्रा है, लेकिन यहाँ गुण संधि है। ठीक है, देख लेते हैं कौन ऑप्शन सही है हमारा, स्वधन ईर, स्वधन ईर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है अक्षधन उहिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। यह भी क्या है हमारा, गुण संधि, देखने में तो क्या लगेगा, वृद्ध संधि, यहाँ देखने में तो लगेगा वृद्ध संधि है भाई। ठीक है, देखने में तो लगेगा वृद्ध संधि, लेकिन वृद्ध संधि है नहीं, अक्ष, यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं काम करेगा, यहाँ छोटा आ रहा है, यहाँ उ आ रहा है, तो आ धातु से कोई वर्ण भी नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि, और हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको आपको, जैसे कुछ चीजें दोस्तों उसमें है, तत्सम तद्भव में है और पुल्लिंग में है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कुछ चीजें अपवाद हैं, उनको अलग से याद करना पड़ता है। उसी प्रकार संधियां में भी कुछ अपवाद हैं, उन संधियों को अलग से याद करना पड़ता है, और इसके अलावा इन संधियों में बना भी नहीं पाएगा। तो अक्षधन उहिनी बराबर हमारा अक्षौहिणी हो गया। अगला हमारा है सत्येंद्र। ठीक है, क्या हो गया हमारा, सत्येंद्र। अब यहाँ पर क्या होगा, सत्य धन इंद्र, सत्य, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, सत्य धन इंद्र, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सत्य धन इंद्र। ठीक है, सत्य या धन ई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हमारा या धन ए, सत्य धन इंद्र, या धन ई, ये हमारा क्या हो गया, सत्य धन इंद्र। यहाँ देखते हैं ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, सत्य धन इंद्र में हमारा क्या है, गुण संधि है। अगला हमारा आ गया महोज, क्या आ गया, महाधन ओज। अब यहाँ से हमारा वृद्ध संधि शुरू हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, वृद्ध संधि शुरू हो जाएगा। यहाँ दो मात्रा को अगर पहचान लोगे तो महाधन ओज क्या बनेगा, महोज बनेगा, महोज, महोज बनेगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट, महाधन ओज में महोज। अगला हमारा है बनौषधि, बनौषधि, इसको भी देख लीजिए विकल्प, बहुत बेहतरीन विकल्प लिखा है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा वी राइट हो जाएगा। ठीक है, वन धन औषधि, वृद्ध संधि, क्योंकि दो मात्रा है यहाँ पर, वन धन औषधि। अगला हमारा हो जाएगा मतैक्य, मत धन एक, मतैक्य, मतैक्य हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतैक्य। अगला हमारा है एकाएक, एकाएक में भी क्या है, वृद्ध संधि है दोस्तों। इसको देखिए, विकल्प को देखिए, उसमें फटाक से टिक करिए। ठीक है, बहुत बारीक अंतर दिया है, यहाँ पर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारा है भवन। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अयाद संधि, अयाद संधि का क्या फार्मूला है, आय, अव, आय और आव, यह बीच में जरूर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अयाद संधि। अब भो धन अन है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भवन बनेगा, भवन, क्या बनेगा, भवन, तो हमारा ये वाला आ गया। अब भो धन अन बराबर भो धन अन, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, भो धन अन बराबर भवन। ठीक है, अगला हमारा है सद्भावना, सद्भावना, आय आओ, आय आओ। ठीक है, सद्भावना को हम कैसे करेंगे, सद्भावना, सद्भावना हो जाएगा, क्योंकि जो दा है, ठीक है, ये सद है ना, ये सद, सद है, यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता, क्योंकि जब यहाँ हम ता को लेंगे, ता वर्ण को, तो जो हमारा तीसरा वर्ण होता है ता थ द, तभी यहाँ आता है, तब ये बनेगा। ठीक है, त थ द, क्योंकि दा है, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा वर्ण है अल्प प्राण का, जो 135 फार्मूला है,
जब यहाँ हम शब्द को लिखेंगे तो ता के बाद हमारा ता, सा, ता, थ, द, तीसरा वर्ण, ठीक है, यहाँ से हमारा तीसरा वर्ण कवर कर रहा है, ठीक है, जो हमारा अल्प प्राण का है, फार्मूला 135 दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा। आयात उसमें आयात संधि में वृद्ध संधि है, वो आयात संधि सद्भावना जो हमारा तीसरा वर्ण है यही इसमें कवर करेगा, ठीक है। तो धना। अगला हमारा है अजंत, अजंत में संधि विच्छेद, अजंत, अज धन अंत, अज धन अंत क्या हो जाएगा, अच धन अंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्या है, क्या छ जा, जब यहाँ से हमारा ये आएगा, यहाँ तीसरा वर्ण 135 ये भी ऐसे हो रहा है, जो हमारा अल्प प्राण से बनेगा, क्योंकि यहाँ चा है, चा के बाद तीसरा वर्ण, चा के बाद चा छ जा, ये हमारा तीसरा वर्ण है अजंत, ठीक है। अगला हमारा है दिग्गज, क्या है, दिग्गज। दोस्तों यहाँ व्यंजन संधि चल रहा है, व्यंजन संधि ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी व्यंजन संधि है, यहाँ भी व्यंजन संधि है, इसमें नहीं है, यहाँ व्यंजन संधि है, ये जो तीसरा वर्ण आ रहा है, ता के बाद त थ द, तभी तो द आया, ये जो द है ये त में कन्वर्ट हुआ, तीसरा 135, तो हमारा यहाँ व्यंजन संधि है, इसको ध्यान देना, मैं भूल गया था बताने को, यहाँ पर व्यंजन संधि है दोस्तों, और इसमें भी अजंत में भी, ठीक है, क्योंकि चा छ ज, जो चा वर्ण है ये ज में जाके कन्वर्ट हुआ, तीसरा वर्ण हमारा जो आ गया उसका स्पर्श व्यंजन का, इस प्रकार से यहाँ भी क्या है, हमारी व्यंजन संधि है। और दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज भी क्या होगा, का है ना, एक का, दिक धन गज, ये वाला सबसे राइट होगा, यहाँ हलंत भी है ना, दिक, तो यहाँ आ जाएगा हमारा इसमें, क्योंकि जो हमारा स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण है का ख ग, यहाँ ग आ गया ना, इसलिए हमारा क्या होगा दिक, यहाँ हमारा क्या होगा दिक, दिक धन गज, यहाँ गा नहीं लिख सकते, नहीं अगर दिक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, ये तीसरे में अल्पप्राण में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, क्या हो जाएगा व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का फार्मूला है दोस्तों, का है हमारा जो है अल्पप्राण के हिसाब से पहले वर्ण में कन्वर्ट हो रहा है, और हमारा जो अंतिम एग्जाम्पल है वारम्य में संधि विच्छेद होगा, वारम्य में, अब हमारा दोस्तों पंचम वर्ण में मतलब कन्वर्ट होगा, जो हमारा मंगलम है वो पंचम वर्ण में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वाक, अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा का है ना, ये हमारा का, खा, गा, घा और अंगा, देखिए पांचवा वर्ण आ गया ना, 1 2 3 4 5, तो हमारा वाक धन मय, ये वाला जो हमारा तीसरा है, अब यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ आ गया ना, ये पांचवा वर्ण, ये पांचवा वर्ण है, ठीक है। तो 1 3 5, इस प्रकार से हमारी यहाँ भी व्यंजन संधि है, वहाँ तीसरा वर्ण में कन्वर्ट हो रहा था, कहीं कहीं पहले वर्ण में कन्वर्ट होता, और यहाँ पांचवें वर्ण में जाके कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो का हमारा है, क ख ग घ अंगा, ये पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वाडम्य में संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए, मैं हर प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे इसी प्रकार से आपको कभी संधि कभी समास मतलब व्याकरण के जो भी टॉपिक हैं हम आपको 21 क्वेश्चन दोस्तों देते रहेंगे। धन्यवाद।